नमस्कार दोस्तों, मैं बहादुर सिंह मेरे चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इससे पहले हमने देखा था होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक और हमारा अलाइनमेंट ब्लॉक। इसके बाद में आता है नंबर्स, लेकिन हम नंबर्स को बाद में समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। दोस्तों, हम एक्सेल में जब भी काम करते हैं और जब लास्ट में जो हमने काम करा है उसको हम दोबारा कैसे दोहराएं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और ये बोल्ड करा, अब इसी को हम रिपीट करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, आपको करना क्या है, F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करते ही आपके सामने जो लास्ट परफॉर्म किया था हमने वो दोबारा रिपीट होता है। इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिर से मैं F4 प्रेस करता हूँ। F4 प्रेस करते ही ये फिर से बोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, वो हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने ये चेंज करा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और F4 प्रेस करते हैं। F4 प्रेस करेंगे, आपके सामने फिर ये भी वैसे ही हो जाता है। तो हमने लास्ट परफॉर्म किया है, लास्ट में जो भी एक्शन लिया है, जो भी काम करा है उसको हम रिपीट करते हैं। उसके लिए हम F4 की प्रेस करेंगे, उससे वो एक्शन रिपीट हो जाता है। अब बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, क्वेश्चन आता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे हमने पहले फॉर्मेटिंग कर रखी है, यहाँ पे हमने बॉर्डर्स डाल रखे हैं, हमने यहाँ पे कलर फिल कर रखा है, लेकिन ये है परमानेंट फॉर्मेटिंग। और अब जो मैं बात करूंगा वो होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि कंडीशन के बेस पे चेंज होती रहती है, उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और यहाँ से हम करेंगे हाईलाइट सेल्स रूल। यहाँ पे है, ये पहला ही ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं 5 टाइप करता हूँ। अब 5 से ऊपर जो भी वैल्यूज है इसका ये कलर चेंज कर देता है। इस तरीके से हम इसको ओके करते हैं। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, जैसे मैं कोई भी फिगर यहाँ पे है जो 5 से नीचे है, क्योंकि 5 से ऊपर है जो तो अपने आप पहले से ही हाईलाइट है, तो यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ। जैसे ही मैं 6 करता हूँ यहाँ पे, तो ये कलर इसका चेंज हो जाता है। सेल से वो पहले से हाईलाइट है और 5 से वैल्यू ऊपर है, उसको हम क्या कर देते हैं, 3 यहाँ पे कर देते हैं। जैसे 3 करके हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही इसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे कंडीशन के बेस पे फॉर्मेटिंग अपने आप डायनामिक तरीके से होती है। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब चलते हैं हमारे सेकंड रूल पर। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाले रूल को हम हटा देते हैं। यहाँ पे आएंगे क्लियर रूल्स पे, क्लियर रूल पे आएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस पे क्लिक करेंगे, हट जाता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पे नंबर 2 पे आता है लेस देन। लेस देन में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 5 डालते हैं। अब 5 से नीचे जो भी वैल्यू है, 5 है और 5 से नीचे जो भी वैल्यू है उसको ये हाईलाइट करेगा। इस तरीके से इसने हाईलाइट कर रखी है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम लेस देन वाला रूल भी लगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आगे। इससे आगे है बिटवीन्स का। एक ऐसी रेंज देंगे उसको कि 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 8 तक, जो भी है यहाँ पे नंबर डालेंगे उसी को ये सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया और यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, 7 डाल दिया। अब 7 डालते ही 5 और 7 के बीच में जो भी वैल्यू होगी ये उसको हाईलाइट करेगा। बिटवीन वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। अब इसके आगे हम फिर आगे आते हैं। यहाँ पे इक्वल टू जो वैल्यू हम डालेंगे उसके इक्वल जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। इसके बाद में आती है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम चलते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अजीत नाम डाल देते हैं। जैसे ही अजीत नाम डालेंगे, अजीत नाम से जो भी नेम है इसमें वो अपने आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंडीशनल
फॉर्मेटिंग भी ऐसे काम करती है। इसके बाद में हम चलेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू है तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज पे ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईलाइट्स रूल्स में जाते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने डुप्लीकेट पे क्लिक करके हम इसको ओके कर देते हैं। लेकिन फिलहाल ये हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा हम 10 यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे काम करती है। मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, टॉप की 10 आइटम के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टॉप 10 लिया है क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 लिया तो यहाँ पे हमने तो 10 की लिस्ट बना रखी है, तो टॉप 10 में अपने आप सिलेक्ट करेगा, सभी को हाईलाइट करेगा। बट हम यहाँ पे 3 आइटम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे ये टॉप 3 पर की 3 वैल्यूज को ये सिलेक्ट करेगा, सॉरी उसको हाईलाइट करेगा। इस तरीके से हमारे पास में ये तरीका है। इसी तरीके से हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। अब क्लियर करके अब मैं फिर चलता हूँ। अब ये नीचे की 3 वैल्यू जो भी है, 5 लेना चाहते हैं तो 5 ले सकते हैं। इस तरीके से हम बॉटम की 5 वैल्यूज को यहाँ हाईलाइट करेगा। इस तरीके से ये भी ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। अब हम चलते हैं एक दूसरे नंबर पे। यहाँ पे है टॉप 10% वैल्यू। यहाँ पे जो टॉप है उसकी परसेंट में वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे टॉप 10% में आ जाएगा। जो भी यहाँ पे 230 सेलेक्ट कर रहा है, सॉरी हाईलाइट कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे टॉप 50 डाल देते हैं। अगर 50 डालेंगे तो इस तरीके से टॉप 50 को हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बॉटम में भी आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे बॉटम 10%। यहाँ पे बॉटम 10% पे आके आप यहाँ से इसको 10% कर सकते हैं, यहाँ पे 50% कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 70% कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको 30% कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही काम की चीज है। मैं स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। स्टॉक में कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। मान लो हमारे पास में 10 कंप्यूटर हैं और हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई कि अगर हमारे पास में 5 कंप्यूटर बचे तो हमारे को मालूम चल जाए कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है तो हम वो परचेज करें। तो इस तरीके से हम वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे जिससे कि वो शेल जो भी है स्टॉक है हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगी। अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ से। अब मैं चलता हूँ एवरेज पे। ये एवरेज का फंडा कैसे काम करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे मैं एक एवरेज का फॉर्मूला लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करते हुए क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इस सब का एवरेज क्या है, 197.4। ऐसे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगी एवरेज में, आप देखेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम में लेंगे तो ये यहाँ पे आके क्लिक करते हैं अबोव एवरेज। हमारा एवरेज क्या था 197.4, तो यहाँ पे अबोव पे क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू हमारी 197.4 से ऊपर होगी उसको ये सिलेक्ट करेगा, बिलो वाले को ये सिलेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे आप 197 देख रहे हैं क्योंकि 197 है जो 197.4 से नीचे है, बिलो है, तो यहाँ पे इसको ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये अबोव वाला प्रोग्राम यहाँ पे काम करता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे हम इसको बिलो पे क्लिक करते हैं। बिलो पे क्लिक करेंगे तो देखो अब 197 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है क्योंकि 197.4 से बिलो है, इसलिए यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एवरेज पे काम करता है। अब यहाँ पे बात आती है डाटा बस की। यहाँ पे ग्रेडियंट दे रखा है और यहाँ पे सॉलिड फिट दे रखा है। अब यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से क्लिक करके ये कोई कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लाइट कलर है जो भी है, और यहाँ पे सॉलिड में थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड कलर है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आप क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसमें कलर कम फिल है, जहाँ पे कलर कम फिल हो रखा है वो लो वैल्यू है, जहाँ पे कलर पूरा फिल हो रहा है वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक काम करता है। अब चलते हैं कलर स्केल्स पर। यहाँ से आप कलर स्केल ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पॉपअप दिख रहा है आपको। पॉपअप में दिख रहा होगा ग्रीन, येलो और रेड कलर। यहाँ पे मतलब है जिसमें ग्रीन है
वो हाईएस्ट वैल्यू को दिखा रहा है, जिसमें येलो है वो थोड़ी सी मीडियम वैल्यू को दिखा रखा है, और जिसमें रेड कलर है वो नीचे वाली वैल्यू को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ब्लू व्हाइट एंड रेड है। ब्लू है जो आपको हाईएस्ट वैल्यू को दिखा रहा है, और व्हाइट है वो मीडियम वैल्यू को, और रेड जो भी है आप लोएस्ट वैल्यू को दिखा रहा है। अब हम चलते हैं आइकन सेट पे। इस तरीके से आप यहाँ पे आइकन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 एरो के निशान दे रखे हैं। यहाँ पे ग्रीन वाला है वो हाई वैल्यू को शो कर रहा है, और जो ये बीच वाला है ये जो भी है ये मीडियम वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पे ये रेड वाला है ये लो वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे काम करता है, ऐसे मैंने इसको यहाँ से ये ले लिया, यहाँ ये भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप ये भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपने मान लो कि हमने ये नेटवर्क वाला ले लिया, आपके सामने ये दिखा रहा है। तो जो भी है सारे सभी नेटवर्क्स इसमें आ रहे हैं वो हाई वैल्यू को शो कर रहा है, और ये जिसमें थोड़ा कम है वो कम वैल्यू को दिखा रहा है, जिसमें सबसे कम है वो सबसे कम वैल्यू को दिखा रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में और जानते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मोर रूल्स में जाएंगे। यहाँ पे मोर रूल्स में जाके हमने जो भी यहाँ से ले रखा है वहां पे हम इसको क्लिक करते हैं एक बार के लिए। मान लो हमने ये टावर वाला ले रखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू 25 से नीचे है वो उसमें एक टावर आएगा, जो 50 से नीचे है उसमें 2 टावर आएंगे, जिसमें 75 से नीचे है, 50 से अबव और 75 से बिलो तो उसमें 3 टावर आ रहे हैं। और जो वैल्यू 75 से अबव है वहां पे ये चारों टावर आ रहे हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज है, ये परसेंटेज में शो कर रहा है, यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे यहाँ काम करता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने ये और दूसरा तरीका ले लिया, मैंने ये चीज ले ली, यहाँ पे मैंने ये लिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे क्योंकि ये 3 ही आइकन है, तो 3 पे कैसे क्या काम करेगा, ये 33% से बिलो है वो वाला रेड वाला दिखा रहा है यहाँ पे, और 67 से बिलो है लेकिन 33 से अबव है वो के लिए, इसके लिए ये वाला आइकन काम में आ रहा है। और जो 67 से अबव वैल्यू है, यहाँ पे 67 वैल्यू है वो परसेंटेज में शो कर रही है, तो इसको आप परसेंटेज में ही माने। यहाँ से इस तरीके से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो बात करी है आप उसको हल्के में ना लें, क्योंकि होम टैब के बारे में लगभग हम सोचते हैं कि यार ये तो छोटी सी चीज है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं आती हमारे को, लेकिन वो बड़े काम की चीजें हैं। यहाँ पे हमारे को एक्सेल में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, बहुत एडवांस चीज है। अगर आप कहेंगे तो एडवांस के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, और वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको जो भी समस्या आ रही तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सजेशन हैं मेरे लिए हेल्पफुल होंगे, और मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसके बेस पे ही हमारे को खुशी मिलती है कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। थैंक यू, बाय।